रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर अंजमन और मुहतरम सामिईन और बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, मैंने आप लोगों के सामने सूरह इखलास पढ़ी और उसी मुनासिबत से मेरी तकरीर का उन्वान तौहीद है। सामिईन इकराम, तौहीद सबसे पहला फरीज़ा है। सबसे पहला फरीज़ा तौहीद है। इस्लाम की बुनियाद तौहीद है। काफिर और मुसलमानों के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ तौहीद है। तौहीद ही वो चीज़ है जिसके लिए अल्लाह ताला ने तमाम दुनिया को सजाई, तमाम कायनात को जिसके लिए अल्लाह ताला ने सजाई। तौहीद ही वो चीज़ है जिसके इस्बात के लिए अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों और जिन्नों को पैदा किया। तौहीद ही वो चीज़ है जिसकी तरफ लोगों को बुलाने के लिए अल्लाह ताला ने रसूलों और नबियों को जारी फरमाया, रसूलों और नबियों को सिलसिला जारी फरमाया। तौहीद ही वो चीज़ है जिसके अगर है तो तमाम नेकियां अल्लाह के दरबार में कबूल होगा, और नहीं है तो कोई भी नेकियां अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होगा। तौहीद ही वो चीज़ है जिसने उसका कबूल किया, जिसने उसको कबूल किया और उसी पर जमा रहा तो उसका ठिकाना जन्नत में है। और जिसका खातिमा तौहीद के बगैर है, जिसका खातिमा तौहीद के बगैर है, उसका ठिकाना जहन्नम में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जिस शख्स का आखिरी लफ्ज़, जिस आदमी का आखिरी लफ्ज़ क्या है? ला इलाहा है, उसका ठिकाना कहाँ पे है? जन्नत में है। सामिईन इज़ाम, तौहीद तीन तरह के हैं। तौहीद के अक़साम तीन है। एक तौहीद रुबूबिय्या, दो तौहीद उलूहिय्या, तीन तौहीद अस्मा व सिफ़ात। तौहीद रुबूबिय्या किसको कहते हैं? हर काम में अल्लाह को एक जानना, जैसे कि पैदा करने में, रिज़्क़ देने में, दुनिया को चलाने में सिर्फ अल्लाह को एक जानना। उसके बारे में अल्लाह ताला ने कहते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाते हैं, अल्लाहु मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि, अल्लाह के हाथ में ज़मीन और आसमान की बादशाहत है। सामिईन इकराम, तौहीद के दो किस्म क्या बताए मैंने? तौहीद के दो किस्म, तौहीद उलूहिय्या। तौहीद उलूहिय्या किसको कहते हैं? तौहीद उलूहिय्या कहते हैं कि हर इबादत में अल्लाह को एक जानना, हर इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए करना। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाते हैं, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। है नबी, आप कह दीजिए, इन्ना सलाती, बेशक नमाज मेरा है, व नुसुकी, और कुर्बानी भी मेरा है, व महयाया, और ज़िंदगी भी मेरा है, व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और मौत भी मेरा है, रब्बिल आलमीन, आलम के रब के लिए है। सामिईन इकराम, तौहीद के तीन किस्में जो है वो है अस्मा व सिफ़ात। अस्मा व सिफ़ात किसको कहते हैं? अल्लाह ताला के कुछ अस्माई नाम है, अस्माई कुछ सिफ़ात है जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही अहादीस में फरमाया, उसी को हम लोग सही से कबूल करना। जैसे कि इसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर, कोई चीज़ उसका हमसर नहीं है, अल्लाह ताला सुनने वाला है और देखने वाला है। सामिईन इज़ाम, जन्नत की कुंजी क्या है और जहन्नम की भी कुंजी क्या है? जन्नत की कुंजी है तौहीद, और जहन्नम की कुंजी क्या है? शिर्क। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, अन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा, आत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन फ़क़ाल मल मुजिबताने, एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मल मुजिबताने, जन्नत और जहन्नम में वाजिब करने वाला चीज़ क्या है? जन्नत को और जहन्नम को वाजिब करने वाला चीज़ क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन माता ला युश्रिक बिल्लाहि दखलल जन्नह, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया, जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया, उसका ठिकाना जन्नत में है। और मन माता युश्रिक बिल्लाहि दखलन नार, और जिसने अल्लाह के साथ किसी को ठहराया, जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया, उसका ठिकाना जहन्नम में है। सामिईन इज़ाम, हम लोगों को तंबीह होना चाहिए
कि किसी वक्त अल्लाह के साथ किसी को ना शरीक करना चाहिए। सामीन इकराम, तौहीद के बड़े फ़ायदा है, तौहीद के बड़े फ़ायदा है। तौहीद से दिल को सुकून मिलता है, तौहीद से दिल को सुकून मिलता है, जान और माल की हिफाजत होते है। और सबसे बड़े फ़ायदा तो ये है कि दिल एक हो जाता है। दिल क्या होता है? एक हो जाता है, इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा होता है और आखिरत में जन्नत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। यानी कुल हु अल्लाहु अहद, है नबी आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहु समद और बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसका कोई बेटे है और ना वो किसका बाप है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और हमसर है और उसका हमसर कोई नहीं है। सामीन इज़म, मैं आखिर में अल्लाह ताला से दुआ मांगू, हे इलाहुल आलमीन, तो हम लोगों को तौहीद पर जमा रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।